हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। तो सबसे पहले सभी को आने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 23 के बारे में, जिसका ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, कब इसका फॉर्म रिलीज़ होना है। तो सारे डिटेल वन बाय वन मैं आज आप सभी से डिस्कस करूंगा, राइट। तो सबसे पहले जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे गेट 23, आपको ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। इस बार का जो गेट का एग्ज़ाम है वो आईआईटी कानपुर करा रहा है, राइट। इट विल बी कंडक्टेड बाय आईआईटी कानपुर। तो चलिए, आपके पास डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, कब फॉर्म की डेट आनी है। तो वन बाय वन देखिए, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 1 मंथ तक इसका डेट है, यानी 30 सितंबर तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं, राइट। और क्लोजिंग डेट फिर आपका एक्सटेंडेड जो डेट है वो आपका 7 अक्टूबर तक है, लेकिन आप इसी डेट तक सब कुछ फिनिश कर दीजिए। अब आते हैं एग्ज़ाम कब होना है। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम फरवरी में होता है, सभी को पता है। और इस बार भी देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम का जो डेट है वो सैटरडे, संडे, 4th, 5th, 11th और 12 फरवरी को होना है, राइट। और देखिए, इसके बाद जो भी आंसर की और रिवाइज आंसर की बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट डेट ऑफ द रिज़ल्ट पे आऊँगा, जो कि आपका दे रहा 16 मार्च को, राइट। तो ये सारे डिटेल हैं गेट 23 का जो डेट है उसके बारे में, कब उसका फॉर्म रिलीज़ होना है, कब उसका क्लोजिंग डेट है, कब आपका एग्ज़ाम होना है। तो अभी से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब चूँकि हम फोकस करेंगे गेट मैथमेटिक्स पे, तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में आपको मैं बता दूंगा। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, पेपर एंड सिलेबस पे क्लिक करेंगे, आपका एक नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पे जाएंगे। आप देखिए, मैथमेटिक्स का आपको सिलेबस हर बार की तरह ये भी सिलेबस इस बार भी वही है, बहुत कुछ चेंजेस नहीं है या ना के बराबर चेंजेस हैं। देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सेम सिलेबस है जो पिछली बार था। तो सबसे पहले मैं वो बताऊंगा जो आपका CSIR से कॉमन पेपर है। अगर फर्स्ट चैप्टर को छोड़ दीजिए और फर्स्ट चैप्टर को लेके भी चलिए, तो देखिए, फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, कंटिन्यूटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, राइट, सैडल पॉइंट, ये सारे टॉपिक्स आपके रियल एनालिसिस के पार्ट के हैं। कैलकुलस में तो है यहाँ पे आपका, अगर CSIR की बात करेंगे तो ये वहाँ से है। बाकी ये सारे पॉइंट जो है वेक्टर कैलकुलस तो CSIR में नहीं है। तो आपका जो कॉमन पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आप आ जाइए लीनियर अलजेब्रा में, पूरा CSIR का सिलेबस पे ही है। देखिए, यहाँ से पहले टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक, वेक्टर स्पेस से स्टार्ट किया है, बाई लीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म तक है। तो पूरा CSIR के सिलेबस का है। रियल एनालिसिस में आ जाइए तो मैट्रिक स्पेस, कनेक्टेडनेस, कंपैक्टनेस, कंप्लीटनेस, सीक्वेंस सीरीज, ये आपका रियल एनालिसिस। यहाँ से बहुत कुछ पोर्शन आपका सेम मिल जाएगा CSIR से। कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो CSIR के सिलेबस में नहीं, जैसे कुछ पोर्शन है लास्ट के, कुछ ऐसे थ्योरम्स है जो डायरेक्ट CSIR में नहीं दिया है, बट इनडायरेक्टली आपका यूजफुल है, राइट। इसके बाद आ जाइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी CSIR में है, बहुत कुछ कॉमन है इसमें भी, राइट। इसी तरीके से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी बहुत कुछ पोर्शन कॉमन है आपका CSIR से। फिर आपका एल्जेब्रा मीन्स मॉडर्न एल्जेब्रा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे पोर्शन, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन जो कि CSIR के पेपर से कॉमन है, राइट। फंक्शनल एनालिसिस, इसकी बात नहीं करेंगे अभी CSIR से। न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी CSIR से बहुत कुछ मिलता जुलता है, राइट। तो ये पूरा ही पोर्शन आपका CSIR से मिल जाएगा, न्यूमेरिकल मेथड। और जो अप्लाइड का पोर्शन है वो पता है सभी को, गेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पेपर्स की बात कर रहा हूँ, राइट, ऑल दीज पेपर, सबके ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स आते हैं, राइट। ऑलमोस्ट, ये नहीं कह रहा हूँ इक्वली आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट गेट के एग्ज़ाम और CSIR के एग्ज़ाम में यही डिफरेंस है। CSIR में प्योर मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन अगर गेट के एग्ज़ाम की बात करें तो प्योर और अप्लाइड पे ऑलमोस्ट जो मार्किंग है वो सेम होती है। मतलब अगर न्यूमेरिकल मेथड है, यहाँ से भी आपके 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपके रियल या लीनियर की बात करें, वहाँ भी 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट। इसी तरीके से PD का भी बहुत सारे पोर्शन कॉमन है, राइट, दोनों के ऑलमोस्ट कॉमन है। टॉपोलॉजी आ जाइए, यहाँ से भी आपको कॉमन मिल जाएगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग CSIR में थोड़ा सा
कम है। तो देखिए इन सब में आप अगर CSIR की बात करें या गेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 80% सिलेबस, 70 to 80% सिलेबस आपके कॉमन है, राइट। तो आप इसको फोकस करके CSIR के अगर लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये गेट का भी आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। तो ये समरी थी, आपका डेट जो अनाउंस होने वाला है या अनाउंस हो ही चुका है, और आपका जो अपकमिंग फॉर्म की डेट है वो सभी को मैंने बता दिया। 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और आज आपका CSIR का डेट 10 आपका अगस्त था जो लास्ट डेट था। अगर एक्सटेंड होता आज तो बात की बात है, लेकिन जो पहले डेट था वो 10 अगस्त यानी आज लास्ट डेट है, जो कि रात के 12 बजे तक है। और इसके बाद आप अगर एक्सटेंड होता तो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, अदरवाइज आज ही लास्ट डेट है। तो जो लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया दे कैन फिल एज सुन एज पॉसिबल, राइट। इसके अलावा आपको मैं सभी को बता देता हूँ, जैसा पहले ही बताया, गेट और CSIR के सिलेबस 80% कॉमन है। तो चलिए मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो ये अनाउंसमेंट है आपका गेट 23 के लिए और CSIR दिसंबर 22 के लिए मैं एक क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको सभी को पहले ही बता दिया कि 80% सिलेबस आपके कॉमन है। और ये जो गेट का एग्ज़ाम है और CSIR का एग्ज़ाम है, अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके 3 एग्ज़ाम कवर होने वाले हैं, एक जून 22 का, दिसंबर 22 का और गेट 23 का। ये सारे एग्ज़ाम इस क्रैश कोर्स में आपके कवर होने वाले हैं, राइट। इसमें मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, लाइव सेशन आपको मिलेगा, उस लाइव सेशन की जो रिकॉर्डिंग वो भी मिलेगी, और लाइव सेशन की आपकी रफ शीट भी मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके मिलेंगे, जितने भी पेपर्स हैं, राइट। लेकिन अभी जो कवर करूंगा CSIR के एग्जाम तक वो रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद फिर आपका न्यूमेरिकल मेथड, टोपोलॉजी। जैसे एग्जाम हो जाता है वैसे ही गेट के फोकस रहेगा न्यूमेरिकल मेथड, टोपोलॉजी और आपका LPP, राइट। और अभी आपका CSIR का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए जो जून 22 है उसमें ये, और दिसंबर 22 और गेट 23, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ODPD में दोनों, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैच की जो फ़ी है वो बहुत नॉमिनल फ़ी है, ओनली 4000 रुपीज़, राइट। इन 4000 रुपीज़ यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स, जो कि आपका तीनों एग्ज़ाम कवर कर सकता है मेजर पेपर के लिए। और जैसे ही गेट का CSIR का एग्ज़ाम हो जाता है वैसे ही आपके गेट के जो बचे हुए 3 पेपर्स हैं मेजर पेपर, न्यूमेरिकल मेथड, टोपोलॉजी और लीनियर प्रोग्रामिंग, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उनको भी इस एग्ज़ाम के बाद कवर कर देंगे। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बैच रन कर रहा है, और 16 अगस्त से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका लास्ट डेट आपका 15 अगस्त है, जो कि आपका 16 अगस्त से ये फोकस रहेगा, राइट। सो ये इंफॉर्मेशन थी गेट 23 के लिए, जो कि आपका IIT कानपुर करा रहा है इस बार। तो अभी से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।